Hello everyone, I hope you all will be good and today we will discuss very essential topic। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जीरो लेवल से प्लिंथ लेवल तक काम करवाने में आपको कितना खर्चा आएगा। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे अभी देख लीजिए। सिमिलरली आज हम बात करने वाले हैं कि प्लिंथ लेवल से स्लैब लेवल तक काम करवाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कितनी क्वांटिटी में मटेरियल परचेस करना है, क्या लेबर चार्जेस रहेंगे, क्या कॉस्ट आएगी और कैसे आप 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हो। तो यह सारी चीजें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक मत छोड़िएगा। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बैकफिलिंग तक का कार्य कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सेप्टिक टैंक बनाना है। सो हमारा नेक्स्ट आइटम है सेप्टिक टैंक कंक्रीट, जिसका साइज हमने लिया है 8 फीट बाय 4 फीट बाय 6 फीट। तो इसे बनाने में कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो टोटल कंक्रीट आपको लगेगा 36.72 CFT। अब जो कंक्रीट हम बनाएंगे उसमें कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, बेस में M10 का, और स्लैब में हम कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, M20 का। तो अब इस कंक्रीट को बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सीमेंट के आपको नंबर ऑफ बैग्स कितने लग जाएंगे, 28 बैग्स। और इसका जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो हम यहाँ पर लेंगे 350 रुपीज पर बैग। आप आपके एरिया के रेट ले सकते हो, जो भी सीमेंट के रेट वहां पर चल रहे हैं। सो यहाँ पर हम रेट लेंगे 350 रुपीज। अब नेक्स्ट मटेरियल है हमारा सैंड। तो सैंड आपको कितना लग जाएगा, 85 CFT। इसका रेट मार्केट में चल रहा है 55 रुपीज पर CFT। ओके, नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एग्रीगेट। सो एग्रीगेट आपको कितना लग जाएगा, 48 CFT। इसका रेट हम लेंगे 35 रुपीज पर CFT। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा ब्रिक्स। सो ब्रिक्स आपको कितनी लग जाएगी सेप्टिक टैंक बनाने में, 2000 नंबर्स। 2000 ब्रिक्स आपको लग जाएगी, जिसका रेट हम लेंगे यहाँ पर 6.5 रुपए पर ब्रिक। तो स्टील आपको कितना लग जाएगा, 50 kg। इसका रेट मार्केट में चल रहा है 62 रुपीज पर kg। ओके, अब सारी कॉस्ट हम निकाल लेंगे। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 350 करेंगे, 9,800 रुपए। नेक्स्ट है 85 मल्टीप्लाई बाय 55। सो 85 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये आया है 4,675 रुपए। नेक्स्ट है 48 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये कॉस्ट होगी 48 1,680 रुपए। ओके, नेक्स्ट है 2000 मल्टीप्लाई बाय 6.5। सो अमाउंट हो जाएगा 13,000 रुपए। ओके, एंड 50 kg हमारा स्टील लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 62 करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 3100 रुपए। तो यहां पर हमने सारे मटेरियल की कॉस्ट प्लस क्वांटिटी निकाल ली है। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन। ये भी रिक्वायर्ड होगा आपके सेप्टिक टैंक में। तो ये आपको कितनी क्वांटिटी में लग जाएगा, 5 लीटर। तो इसकी कॉस्ट यहां पर हम ले रहे हैं 275 रुपए। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 5 × 275। सो वाटर प्रूफिंग में आपको 1,375 रुपए कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस आइटम। तो सेप्टिक टैंक में मिसलेनियस आइटम की कॉस्ट आएगी 1500 रुपए। ओके, अब नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट, कि आपके सेप्टिक टैंक को बनाने में जो लेबर है वो कितना चार्ज करेगा। तो यहां पर हम जो लेबर चार्ज ले रहे हैं वो है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो सेप्टिक टैंक का साइज कितना था, 8 फीट बाय 4 फीट। तो कितना होगा अमाउंट, 8,000 रुपीज।
आपको लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल करेंगे यहाँ पर हम, तो जितनी भी कॉस्ट है इन सबको हम प्लस करेंगे तो टोटल खर्चा हमारा आएगा 43,130 रुपए। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा वाटर ड्रेन्स एंड सीवेज पाइप्स, कि ड्रेन और सीवेज के लिए जो पाइप्स रहेंगे उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपको कॉस्ट आ जाएगी 12,000 रुपए। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टोन सोलिंग इन प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल में हमें स्टोन की सोलिंग करनी पड़ेगी, वो भी 4 इंचेस में। तो इसमें आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें आपको लग जाएगा 328 CFT मटेरियल, जिसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 35 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11,480 रुपए स्टोन सोलिंग में आपको लग जाएगा। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा PCC इन फ्लोर। तो स्टोन सोलिंग करने के बाद हमें कौन सा वर्क करना पड़ेगा, फ्लोर में PCC का बेस बनाना पड़ेगा, जिसका रेशियो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 1:3:6। तो इसमें टोटल कितना कंक्रीट हमें लगेगा, तो यहाँ पर हमें कंक्रीट लगेगा 246 CFT। तो 246 CFT हमें यहाँ पर कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा। तो इस कंक्रीट को बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट के कितने लग जाएंगे हमें, 30 बैग्स, जिसका रेट हमने कितना लिया था, 350 रुपीज पर बैग। ओके, नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी, 110 CFT, इसका रेट हम लेंगे 55 रुपीज पर CFT। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपको कितना लगेगा, 220 CFT, इसका रेट हम ले रहे हैं 35 रुपीज पर CFT। ओके, अब इनकी कॉस्ट निकालेंगे। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 350 करेंगे, यहाँ हम लेंगे 350 रुपीज। तो अमाउंट कितना आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 350, 10,500 रुपए की आपको सीमेंट लग जाएगी। नेक्स्ट है 110 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, 6,050 रुपए। ओके, इसी तरह 220 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो कॉस्ट आएगी 7,700 रुपए। तो यहाँ पर फ्लोर में PCC का बेस बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट आइटम है हमारा कॉलम कंक्रीट प्लिंथ टू स्लैब लेवल। तो PCC का बेस बनाने के बाद हमें क्या करना है, कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी स्लैब लेवल तक। तो आई हैव टोल्ड दैट इन माई प्रीवियस वीडियो कि वहां पर हमने जो कॉलम का साइज लिया था 9 इंचेस बाय 12 इंचेस लिया था। सेम हम यहाँ पर वही साइज रखेंगे। तो टोटल कंक्रीट हमें कितना लग जाएगा, 135 CFT कॉलम के लिए। नेक्स्ट आइटम है हमारा लिंटल बीम प्लस कंक्रीट बैंड। सो लिंटल बीम और कंक्रीट बैंड भी हम प्रोवाइड करेंगे 4 इंचेस वॉल में। तो आपको कितना कंक्रीट लग जाएगा, 110 CFT। तो इतना कंक्रीट बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लग जाएगा वो हम आगे लिखेंगे। तो कितने नंबर ऑफ बैग सीमेंट आपको लगेंगे, तो आपको लगेंगे 30 बैग्स, इसका रेट हम लिखेंगे 350 रुपीज, 350 रुपीज पर बैग। ओके, नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड आपको कितना लगेगा, 115 CFT, इसका रेट हम लेंगे 55 रुपीज पर CFT। सिमिलरली एग्रीगेट आपको कितना लगेगा, 230 CFT, इसका रेट हम लेंगे 35 रुपीज पर CFT। इन सभी की हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 350 करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, 10,500 रुपए। नेक्स्ट है सैंड। तो 115 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6,325 रुपए। अब 230 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8,050 रुपए। तो यहाँ पर कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना मटेरियल हमें लगेगा वो हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टील इन कॉलम, कि कॉलम को बनाने में कितना स्टील हमें रिक्वायर्ड होगा।
तो यहाँ पर हम 12 mm डाया का सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें लग जाएगा 400 kg स्टील। सिमिलरली 8 mm डाया का अगर हम सरिया यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें लग जाएगा 160 kg स्टील। नेक्स्ट है स्टील इन लिंटल बीम प्लस कंक्रीट बैंड। तो लिंटल बीम और कंक्रीट बैंड को प्रोवाइड करने के लिए भी हमें कितना स्टील लगेगा, तो यहाँ पर हम 10 mm डाया का सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको लग जाएगा 320 kg स्टील। इसी तरह 8 mm डाया के सरिया में हमें लगेगा 150 kg स्टील। तो सारे स्टील को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना केजी स्टील हमें लग जाएगा, 1030 kg। इसमें हमें वेस्टेज को भी ऐड करना पड़ेगा, सो ऐड 5% वेस्टेज। तो 5% इसमें हम ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा ये 1082 kg। तो अब हम यहाँ पर स्टील का रेट लिखेंगे कि कितना चल रहा है, तो 62 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर हमने स्टील का रेट लिया है। आप आपके एरिया के रेट ले सकते हो और कॉस्ट निकाल सकते हो। सो टोटल अमाउंट कितना आएगा इंटू 62, तो आपको स्टील की कॉस्ट आएगी 67,084 रुपये। ओके, तो कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने में कितना कंक्रीट लग जाएगा, कितना स्टील लगेगा, ये हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट आइटम है हमारा ब्रिक वर्क प्लिंथ टू स्लैब लेवल। तो ब्रिक वर्क हमें करना पड़ेगा प्लिंथ से स्लैब लेवल तक। तो यहाँ पर जो हमारी आउटर वॉल्स है वो है 9 इंचेस की और इनर वॉल हमने ली है 4 इंचेस की। तो इसमें हमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगी, तो टोटल हमें लगेगी 16,000 ब्रिक्स, जिसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 6.5 पर ब्रिक, 6.5 रुपये की हम ब्रिक्स ले रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू, तो 1,04,000 रुपये की आपको ब्रिक लग जाएगी। इतनी कॉस्ट आपको आएगी ब्रिक वर्क में। तो ब्रिक वर्क में सीमेंट सैंड भी रिक्वायर्ड रहेंगे, तो कितने नंबर ऑफ बैग्स आपको लग जाएंगे, 60 बैग्स आपको सीमेंट के लग जाएंगे। इसका रेट हम लेंगे 350 रुपीज़ पर बैग। ओके, अब सैंड कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो सैंड आपको लग जाएगी 300 CFT। इसका रेट हम लेंगे 55 रुपीज़ पर CFT। इसकी कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 350, सो अमाउंट कितना आएगा, 21,000। तो 21,000 की आपको सीमेंट लग जाएगी। नेक्स्ट है सैंड, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 55, सो अमाउंट कितना होगा, 16,500 रुपये। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा डोर फ्रेम वुड। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, 5 है। तो 5 रूम्स के लिए यहाँ पर हम जो डोर फ्रेम का साइज ले रहे हैं वो कितना है, 7 फीट बाय 3 फीट। और एक हमारा मेन डोर रहेगा, उसका जो साइज रहेगा 7 फीट बाय 4 फीट रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डोर फ्रेम हमारे कितने हो गए, 6 नंबर। और यहाँ पर हम जो इसका रेट ले रहे हैं वो कितना है, 3500 रुपये। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा विंडो ग्रिल। सो विंडो ग्रिल भी हम फिक्स करेंगे, जिसका साइज हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 फीट बाय 5 फीट। सो नंबर ऑफ विंडो ग्रिल हमें कितनी लग जाएगी, 7। इसका प्राइस यहाँ पर हम ले रहे हैं 2500 रुपये। अब नेक्स्ट है वेंटिलेशन MS ग्रिल। सो वेंटिलेशन भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो कितने लग जाएंगे, 7 नंबर्स। इसका प्राइस हम ले रहे हैं 500 रुपये। अब यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे तो कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3500, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 21,000 डोर फ्रेम की। नेक्स्ट है विंडो ग्रिल। सो विंडो ग्रिल का अमाउंट हम निकालेंगे, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो ये हो जाएगा 17,500। इसी तरह वेंटिलेशन का हम निकालेंगे, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये हो जाएगा 3500 रुपये। तो यहाँ पर डोर विंडो प्लस वेंटिलेशन की कॉस्ट हमने निकाल ली है, कितने लगेंगे वो भी हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट आइटम है हमारा मेन गेट। सो मेन गेट भी आपको लगेगा आपके मकान के लिए 25,000 रुपये। अगर आप MS का गेट लगाते हो तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी, 25,000 रुपये।
इसको आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा आरसीसी स्लैब मेन स्टील प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। कि आरसीसी स्लैब को कास्टिंग करने में आपको कितना मटेरियल लग जाएगा, कितना केजी स्टील लगेगा, ये अब हम लिखेंगे। तो देखिए कि जो मेन स्टील है उसमें हम 10 mm बार का सरिया यूज कर रहे हैं, जिसकी स्पेसिंग हमने रखी है 6 इंचेस। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन में हम 8 mm डाई का सरिया यूज करेंगे, जिसकी स्पेसिंग हमने रखी है 6 इंचेस। तो इसमें हमें कितना केजी स्टील रिक्वायर्ड होगा, तो मेन स्टील में हमें लगेगा 380 केजी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लगेगा 250 केजी स्टील। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आइटम है हमारा स्लैब बीम। कि स्लैब बीम में भी हमें कितना केजी स्टील लगेगा वो हम निकालेंगे। तो टॉप बार्स में हमें लगेगा 150 केजी, और इसमें हम कितने mm डाया का सरिया यूज करेंगे, 10 mm। ओके, सिमिलरली बॉटम में हमें कितना केजी स्टील लगेगा, 200 केजी, और इसमें हम यूज करेंगे 12 mm डाया का सरिया। और हमारी नंबर ऑफ बार्स कितनी रहेगी, 3 नंबर्स। और सिमिलरली इसमें भी हमारी नंबर ऑफ बार्स रहेगी 3। ओके, नेक्स्ट है स्टीरअप्स। स्टीरअप्स में हम 8 mm डाया का सरिया यूज करेंगे, तो इसमें हमें 140 केजी स्टील रिक्वायर्ड होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो आपको कितना केजी स्टील लग जाएगा, 1120 केजी। इसमें हम ऐड करेंगे 5% वेस्टेज को, सो ऐड 5% वेस्टेज। सो टोटल हो जाएगा ये 1176 केजी। इसका रेट हमने कितना लिया था, 62 रुपीज़ पर केजी। सो टोटल अमाउंट कितना होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1176 मल्टीप्लाई बाय 62, तो 72,912 रुपये का आपको स्टील लगेगा स्लैब कास्टिंग में। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आइटम है हमारा बाइंडिंग वायर्स। सो स्लैब कास्टिंग में बाइंडिंग वायर्स भी रिक्वायर्ड होंगे, तो ये आपको कितने केजी लग जाएंगे, 23 केजी। इसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 80 रुपये पर केजी। सो टोटल अमाउंट अगर हम करते हैं, सो 23 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये होगा 1840 रुपये बाइंडिंग वायर्स की कॉस्ट आएगी आपको। नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिक कंडूट पाइप्स इन स्लैब। स्लैब कास्टिंग के पहले जो कंडूट पाइप बिछाए जाते हैं उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पर आपको इसका चार्ज लगेगा 12,000 रुपये का। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा कंक्रीट इन स्लैब प्लस स्लैब बीम। कि स्लैब बीम में भी हमें कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, इसकी क्वांटिटी प्लस कॉस्ट हमें निकालना है। तो टोटल कंक्रीट हमें कितना लगेगा, 485 CFT। और यहाँ पर हम M20 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, जिसका रेशियो होता है 1:3। इससे कम का रेशियो आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस कंक्रीट को बनाने में कितना मटेरियल लग जाएगा वो अब हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बैग सीमेंट के कितने लगेंगे, 110 बैग्स आपको सीमेंट के लग जाएंगे। इसका रेट हम यहाँ पर लिखेंगे 350 रुपीज़ पर बैग। ओके, नेक्स्ट है सैंड। सो सैंड आपको कितनी लग जाएगी, 225 CFT। इसका रेट हम यहाँ पर लिखेंगे 55 रुपीज़ पर CFT। अब नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एग्रीगेट। सो एग्रीगेट आपको कितना लग जाएगा, 450 CFT, जिसका रेट हम यहाँ पर लेंगे 35 रुपीज़ पर CFT। ओके, अब इन तीनों मटेरियल की हम कॉस्ट निकालेंगे। सो 110 मल्टीप्लाई बाय 350 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 38,500 रुपये। ओके, नेक्स्ट है सैंड। सो 225 मल्टीप्लाई बाय 55, तो अमाउंट आएगा 12,375 रुपये। अब नेक्स्ट है एग्रीगेट। सो 450 मल्टीप्लाई बाय 35, सो अमाउंट कितना आएगा, 15,750 रुपये। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा वाटर प्रूफिंग। सो वाटर प्रूफिंग भी आपको स्लैब कास्टिंग में रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हम डॉक्टर फिक्सिट का URP यूज कर रहे हैं 22, जिसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 275 रुपये। सो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा,
₹6,050 कि आपको वाटर प्रूफिंग की कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट आइटम है हमारा मिसलेनियस आइटम प्लिंथ टू स्लैब लेवल। तो प्लिंथ से स्लैब लेवल तक आपको जितने भी मिसलेनियस आइटम लगेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ₹4,000। ओके, अब नेक्स्ट आइटम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जितना भी मटेरियल आप परचेस करके लेकर आओगे तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी? तो इसका अमाउंट यहां पर हम ले रहे हैं ₹5,000। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस कि प्लिंथ टू स्लैब लेवल तक काम करने में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे कितना चार्ज करेगा। तो जो हमारे एरिया में रेट चल रहे हैं वो है 100 to 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, सो टोटल एरिया हमारा कितना है? 1000 स्क्वायर फीट, 100 रुपीज। सो इसका अमाउंट अगर हम निकालेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो टोटल अमाउंट होगा 1,00,000 तो जो कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस है वो आपको कितना लग जाएगा? 1,00,000। तो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 कैसे वर्क करना है, कितनी क्वांटिटी मटेरियल की लगेगी, क्या कॉस्ट आएगी, वो सारी निकाल ली है। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे कि आपको कितना खर्चा आ जाएगा। सो सारी कॉस्टों को अगर प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट आएगी 6,59,746 रुपए। तो इसे हम राउंड फिगर में लिखेंगे 6,60,000 रुपए। सो प्लिंथ से स्लैब लेवल तक काम करने में आपको कितना खर्चा आएगा? 6,60,000 रुपए का। अगर आप जीरो लेवल से प्लिंथ लेवल तक काम करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आई थी? 3,87,000 रुपए। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 6,60,000 प्लस 3,87,000। तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 10,47,000 रुपए। तो जीरो लेवल से स्लैब लेवल तक काम करने में आपको कितना खर्चा आएगा? 10,47,000 रुपए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वर्क करना है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो। यहां पर हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो कितनी आएगी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट? तो टोटल हमारी कॉस्ट आई है 10,47,000 रुपए और टोटल हमारा एरिया कितना है? 1000। तो कॉस्ट आएगी 1,047 रुपए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप खुद का मटेरियल परचेस करते हो और इस रेट पर काम देते हो तो आपको पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी आएगी? 1,047 रुपए। अगर आप विथ मटेरियल काम देते हो तो उसका जो रेट है वो है 1200 से 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आप खुद का मटेरियल परचेस करते हो और लेबर रेट पर काम देते हो तो आपका जो पैसा है वो 1 से 1.5 लाख रुपए बच जाएगा। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है और सारे डाउट क्लियर करना हमारा काम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा स्लैब लेवल से फिनिशिंग लेवल तक कितना खर्चा आएगा, इस वीडियो पर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।